हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपीएसआई का अब एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है और मुझे लगता है कि वही 8-10 दिन गिनती के बचे हुए हैं और आप सब लोग इस बात के लिए परेशान होंगे कि सर अब रिवीजन कैसे, इतना सारा सिलेबस जो पढ़ा है आज तक उसको कैसे समेट लिया जाए, इसका कोई तरीका सा बता दे, इसका कोई बढ़िया सा तरीका मिल जाए। और कैसे, क्योंकि अब चिंताएं बढ़ती हैं, इस टाइम पर भी चिंताएं बढ़ती हैं, स्पेशली उन बच्चों की जो बहुत तैयारी करते हैं। और तैयारी करने वालों की चिंताएं एग्ज़ाम हॉल तक बढ़ी रहती हैं। आप उसको बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पूरी तरह से ब्लैंक हूँ। उस दिन थोड़ी और घबराहट होगी जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा। उस दिन और ऐसा लगेगा कि शायद मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं। ये स्वाभाविक है। और जब आप रियल में बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल तक तो आपको डर लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब आपको ओएमआर मिलेगी, आपका पेपर मिलेगा, जब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब समझ लीजिए कि उसके बाद सारा डर तैयारी करने वालों का ख़त्म हो जाता है। पहले क्वेश्चन तक ही डर होता है बस। कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, फिर भी दांत बजने लगते हैं, क्योंकि हमने तैयारी की हुई होती है। तो ये सब स्वाभाविक है। इसलिए कि बहुत बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मुझे तो डर लग रहा है ना। पर वो पहला क्वेश्चन आपकी तैयारी को दर्शा देता है। मतलब बात यह है कि जिस काम के लिए आप गए हो, अगर वो काम आपके पास आ जाए और आपने उसके लिए मेहनत कर रखी है, तो फिर सारा डर खत्म हो जाता है। और वही एक योद्धा की पहचान है। वो जो 14 और 15 मार्च, ये आपको डेट बिल्कुल क्लियर। हाँ, आप योद्धा से कम नहीं हो भाई, ये युद्ध है आपके लिए। 14 और 15 मार्च है ना, इस दिन युद्ध लड़ना है आपको। इसकी तैयारी बहुत लंबी आप लोगों ने की है। और अच्छी बात ये थी कि भर्ती बोर्ड ने ये टाइम आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि भाई इस डेट को एग्जाम है। वरना ऐसी और भी एसआई की भर्तियां हुई हैं, कभी इतना पहले नहीं पता चला आज तक। और भर्ती बोर्ड ने, ये अच्छी बात है कि जो डेट बताई है उस डेट पे वो एग्जाम कराने पर अभी तक भी टिका है ना। वरना ऐसा भी हो सकता था कि पीछे हट गई। और भर्ती ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ शरारती तत्वों ने इसको डेट से आपको हटाने की कोशिश भी की थी कि भाई ये डेट नहीं होकर के अब आपका पीछे हट गया एग्जाम। तो भर्ती बोर्ड इतना जागरूक था कि वो जैसे ही बच्चों में वायरल होने लगी तो भर्ती बोर्ड ने तुरंत एडवाइजरी जारी कर दी अपने उस पे ट्विटर पर कि भैया वो सब अफवाह हैं, एग्जाम आपका उसी मंथ में होगा। और देखो, अब ये एग्जाम की तैयारियां मुख्य सचिव साहब हैं गोयल जी, और ये डीजीपी साहब हैं। डीजीपी साहब बहुत इंटरेस्ट इसलिए भी लेंगे क्योंकि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछली बार जो यूपी पुलिस का जहां 50 लाख बच्चों का पेपर बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हुआ, जिस पर कोई भी दाग नहीं है, तो हालांकि एक बार री एग्जाम हुआ, लेकिन उस टाइम पर भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ये नहीं थे। तो जब भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हुए तो एकदम साफ सुथरा एग्जाम इन्होंने कराया है, तो वो क्रेडिट तो इनको जाता है। और अब ये डीजीपी हैं, तो ऐसा नहीं, तो अब भी कानून की व्यवस्था तो इनके ही हाथ में है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा भाई, अब जो है आप सुरक्षित हाथों में अपना पेपर फील कर सकते हो, और जो मेहनती बच्चा है वो सेलेक्ट होगा, और जो जिसके मन में गड़बड़ करने की उनको डरना चाहिए। जीवन खराब कर देंगे ये लोग, इसलिए ऐसी कुछ करने की सोचना भी मत। अब बात करते हैं कि 8 दिन, हाँ जो भी 8 दिन बचे, 8 ही दिन बचे हैं बिल्कुल। आज तारीख है 5, और 8वें दिन नहीं, 9वें दिन तो आपका पेपर हो जाएगा आज से। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आपका कि एग्जाम हर जिले में होगा। हाँ, ये भी क्लैरिटी इन्होंने दे दी है कि एग्जाम हर जिले में कराया जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको गृह जनपद ही मिले। गृह जनपद ऐसा हो सकता है कि फीमेल्स स्टाफ को शायद गृह जनपद मिल जाए, हो सकता है उसमें भी सबको ना मिले। लेकिन ऐसा लगता है कि यूपी सरकार भी बहुत ज्यादा दूर फेंकने के आपके मूड में नहीं है। भर्ती बोर्ड भी इस बात का ख्याल रखता है कि आप दूसरे तीसरे चौथे जिले में ही जाएं, इससे ज्यादा दूर ना जाएं। यूपी का इधर का वेस्ट का बच्चा ईस्ट में और ईस्ट का बच्चा वेस्ट में, इस तरह का ना हो। फिर भी कुछ बच्चों के साथ हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिस जिले, मान लीजिए इस जिले में
जहां इस जिले में बुलंदशहर जिला मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूं, वहां बहुत सारा बच्चा है वहां का, और उसमें सेंटर अपने कम है, इतने जितने उसमें बच्चे हैं उतने भी सेंटर्स नहीं है, उतने बच्चों का एग्जाम कराने की क्षमता भी नहीं है। तो फिर इसलिए दूसरे तीसरे चौथे जिले में चला जाता है। कोई जिला छोटा है, कोई बड़ा है, किसी की क्षमताएं ज्यादा है, किसी की कम है, किसी में बच्चे ज्यादा है, किसी में कम है, तो वो सारा नाप तोल करके कर पाना उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि भाई ये सेंटर आपका दूर भी हो सकता है, पर बहुत ही चंद बच्चों का होगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि ऐसा ख्याल उन्होंने यूपी कांस्टेबल में भी रखा था। पहले वाले में तो उन्होंने गृह जनपद ही दे दिए थे सबको, जो री एग्जाम हुआ था कांस्टेबल में, लेकिन दोबारा में गृह जनपद नहीं मिले थे, फीमेल्स को मिले थे। हालांकि क्या ओएमआर भरने के लिए अलग से टाइम मिलेगा? देखिए ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। कांस्टेबल में ये दिया गया था कि भाई ओएमआर भरने के लिए आपको एक अलग से टाइम दिया जा रहा है, तो इसके लिए भी बच्चे बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से भर्ती बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। तो पिछली बार जब पहली बार इन्होंने किया तो वो एडवाइजरी जारी की गई थी प्रॉपर। अब चूंकि पिछली बार पहली बार किया गया था, हो सकता है इसलिए एडवाइजरी जारी कर दी हो, इसलिए वो नोटिस इशू करना पड़ा हो। अब चूंकि पिछली बार हो गया तो अब के वो नोटिस इशू करने की हो सकता है आवश्यकता ना हो, और वो करा भी दे, मतलब सीधा आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आए, और एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आया है मतलब फिर 100% मिलने वाला है। तो अब इंतजार मुझे लगता है कि हमें एडमिट कार्ड का ही करना चाहिए, और अलग से उनको नोटिस, क्योंकि ये कॉमन नियम नहीं है कि ओएमआर के लिए आपको अलग से टाइम मिलेगा। तो पिछली बार जो 10-15 मिनट जो एक्स्ट्रा दिए गए थे, तो अगर ऐसा कुछ वो कर देते हैं तो फिर बहुत ही बढ़िया है बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों अगर नहीं करते हैं तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये सबके साथ है ना। अगर ये ऐसा भी है तो ये सबके साथ है, फिर कंपटीशन को ये उतना ही आसान और उतना ही टफ बना देता है। मान लीजिए कि आप मिल गया सबको टाइम, तो आप इसमें इतने खुश क्यों हो रहे हैं? खुश होने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए है, और कंपटीशन में जो काम सबके लिए हो रहा हो ना, वो मेरिट पे बिल्कुल असर नहीं डालता। वो आपका पेपर अच्छा कराएगा तो औरों का भी अच्छा कराएगा। इसलिए बच्चों इससे बहुत खुशी या बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। चलो मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या और कैसे पढ़ना चाहिए? अब देखिए बच्चे, अगर मैं यहां पर पढ़ने वाला ज्ञान आपको झाड़ने लगूं तो 8 दिन गिनती के बचे हैं, और मैं यहां पर आपको पढ़ने पढ़ाने की बात सुनाऊंगा तो शायद वो बहुत अच्छी नहीं लगेंगी और ना लगनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम हर एक बच्चा सिर्फ इस बात को देख रहा है कि मैं रिवीजन कैसे, अपना जो सिलेबस इतना पढ़ा है, इतनी इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, उसको कैसे रिवाइज कर लूं, बस मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए। और करने लग भी गए होंगे, लास्ट का मंथ बच्चे रिवीजन में ही देते हैं। अब रिवीजन बहुत सारे बच्चों का हो भी गया होगा, परफेक्टली डन हो गया होगा, कोई बात नहीं। फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर आपका रिवीजन हो ही गया है तो आप खुद को चेक कर पाएंगे। एक सीरीज आपको पता है आरडब्ल्यूए की, वो चालू होती है लास्ट टाइम पे, और उसका उद्देश्य ये होता है कि पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन हम लोग करवा पाए। और जब पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन, आप कहोगे सर वो सीरीज का नाम हमें मालूम है गागर में सागर, क्योंकि वो बहुत थोड़े में बहुत ज्यादा चीजें दे दी जाती हैं, तो हमारी टीम उस पर पूरी ये कोशिश करती है कि इसमें एक भी इंपॉर्टेंट टाइप या एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ा ना जाए। और कोई भी सेगमेंट, देखिए क्वेश्चन हो सकता है वहां 150 कराएं, 200 कराएं, 250 कराएं, मान लीजिए जीएस में इतने कराते हैं 5-6 घंटे में, लेकिन उसमें 200 के बजाय वो क्वेश्चन आपके 800 और 1000 हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो डिस्कस करते हैं कि भाई ये 4 ऑप्शन है, ये यहां से ऐसे ऐसे चीजें बनी हैं, और उसको ऑप्शन भी डिजाइन करके लाता है टीचर। वो कोई प्रीवियस ईयर नहीं होते, उसका उद्देश्य हमारा ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनके आधार को देखते हुए कि अब एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं, और मेन उद्देश्य है कि ये बच्चा क्या हर चीज का रिवीजन कर पाएगा। अगर मैं ये पढ़ा दूंगा तो क्या उसकी हर चीज रिवाइज हो पाएगी, ये उद्देश्य उस गागर में सागर का होता है। ठीक है, मैं उसका टाइम टेबल अभी आपको दे रहा हूं, कितना इसको टारगेट करना चाहिए। अगर आप इस बात को अभी भी दिमाग में लेकर के बैठे हैं तो भाई बिल्कुल निकाल दो। ऐसा कोई टारगेट अपने मन में सेट करके मत जाना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पेपर, ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि पेपर इस बार बहुत ही मुश्किल आएगा क्या, क्योंकि वैकेंसीज घटी हैं, बिल्कुल घटी, आधी हो गई हैं पिछली बार से, और फॉर्म 1.5 गुना हो गए हैं।
जहां 10 लाख फॉर्म थे वो 15 लाख हो गए हैं, और वैकेंसीज जो 9,500 थी वो 4,500 पे आ गई हैं, आधे से भी कम। तो भाई जाहिर सी बात है, कंपटीशन जब टफ होता है तो चांसेस हमेशा ये रहे हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आता है, ये ऐसा देखा गया है हर बार। ठीक है, पर आप इस बात को अपने दिमाग पर लोड बिल्कुल ना लेकर के जाएं, क्योंकि आपने 2017 का भी पेपर देखा है और 2021-22 का भी देखा है। 17 के टाइम का अगर आप कोई भी पेपर रीड करोगे तो वो इसी पैटर्न पे बनते थे कि वैकेंसीज कम है तो पेपर टफ, फॉर्म ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है तो पेपर टफ। लेकिन आप देखो ना, 2021-22 से पेपर मुश्किल आने बंद ही हो गए हैं, जैसे आते ही नहीं। पता नहीं किस तरह का एजेंसीज ने चुनाव कर रखा है, क्यों वो ऐसा हो गया है। अब पेपर टफ आने तो बंद हो गए हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां आ नहीं सकता। आपको हर तरह से तैयार होकर के जाना है। आप ये मान के बिल्कुल ही मत चलना कि पेपर आसान आएगा या मुश्किल आएगा। आपको बस इतना देखना है कि जो मुझे आता है क्या मैं वो कर पाऊंगा, क्योंकि जो नहीं आता उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, पर जो आता है उसको अगर आप कर नहीं पाते तो वो सिलेक्शन रुकवा देता है आपका। आती हुई चीज ना तो गलत होनी चाहिए ना छुटनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत की है, वो डिजर्व करते हो आप वो क्वेश्चन आपका सही हो। कई बार ऐसा लगता है हमें ये पढ़ा हुआ है फिर भी याद नहीं आ रहा, तो अच्छी बात है, यहां तुक्का मार के आइए ना। जब भी ऐसा लगे ना कि ये पढ़ा हुआ है बस यहां से जबान से फिसल रहा है, ये याद नहीं आ रहा, तो वहां ऑप्शन एलिमिनेट विधि अपनाया करो। जीएस मूल विधि अक्सर ऐसा इनमें, हिंदी इनमें होगा, मैथ्स रीजनिंग में ऐसा नहीं होता, ये इनमें होता है रटने वाले सब्जेक्ट्स में। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ा तो आप देखो कि अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप दो एक ऑप्शन को बिल्कुल अलग कर देंगे। जो दो एक ऑप्शन आपने अलग कर दिए, बाकी जो दो बच गए उन दो में फिर आपको सोचना है कि भाई किन में क्या हो सकता है, उनमें भी जो बेहतर लगे उसको आप सेलेक्ट करके आ जाओ। ठीक है, उन दो में फिर फाइनली ये भी करना पड़े कि भाई मुझे नहीं पता कौन सा, तो फिर लगा के तो सारे आने ही हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो छोड़ोगे तो नुकसान होगा। तो फिर तुक्का मार के आ जाना राम नाम पे, फिर तो करना ही पड़ेगा ये, और क्या करेंगे। ठीक है, चलो। और तुक्के कभी आंधी में मत मारा करो यार, तुक्के मारने हमें मानता हूं, फिर भी थोड़ा दिमाग लगा के जरूर किया करो कि यार मैं कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट करने की सोचूं। इतना तो आपको भगवान ने बुद्धि दी है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इतना तो सोचा करो, है ना। तो पेपर कैसा आएगा इसकी कंडीशंस तो हमने देख ली है भाई, कैसा आएगा जैसा आएगा देखा जाएगा, बस इस माइंडसेट से जाओ। कितना स्कोर टारगेट करें, कोई भी स्कोर टारगेट मन में मत लेकर के जाना। कोई आपसे क्या कहे मैं तो 400 करूंगा, मैं तो 300 करूंगा, 350 करूंगा, ये सब बेकार की बातें हैं जो तैयारी के दौरान छोड़ देनी चाहिए। मतलब तैयारी के दौरान रखनी चाहिए दिमाग में, उसके बाद छोड़ देनी चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, जिस सीरीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ये सीरीज आरडब्ल्यूए की हमेशा फेमस रही है। इसलिए नहीं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस ज्यों के त्यों मिलते हैं, इसलिए नहीं, ये इसलिए क्योंकि बच्चों ने इसको सराहा इसलिए है कि मेरा कुछ भी पार्ट छूटा ही नहीं इंपॉर्टेंट जो मैंने रिवाइज ना किया हो। क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको टेंशन किस बात की है, क्या मैंने इतना सारा पढ़ा है, इसको कैसे रिवाइज करूं। तो उसके लिए आपके साथ मास्टर होगा 6 घंटे उस सब्जेक्ट को पूरे को रिवाइज करने में, और वहां आपका तो दिमाग लग ही रहा है रिवीजन में, टीचर भी कई घंटे मेहनत करके आ रहा है उन क्वेश्चनों में, ताकि आपको सारे डायमेंशन से वो गुजार दे। तो उसका अनुभव भी तो है वहां, जितनी मेहनत आप कर रहे हो टीचर ने भी तो आपके साथ की है ना उनको पढ़ाने में, इसलिए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लास्ट टाइम में। मैं ये नहीं कहता कि इससे हुबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर मैं ये कहता हूं कि भाई इससे आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जिसमें मैं राहुल तेवतिया सर की मैथ्स की क्लास जो डेली चल रही है वो तो अपने आप में गागर में सागर है, ये पिछले कई दिन से इसको चला रहे हैं और यही कंटिन्यू रहेगी। इसकी मैथ्स की आपको अलग से गागर में सागर नहीं मिलेगी, मैंने पहले भी आपको बताया है। उसका कारण है क्योंकि मैथ्स को कोई 6 घंटे 12 घंटे में कवर ही नहीं हो सकता यूपीएसआई का। अगर हो सकता है तो भैया वो फिर नॉर्मल टाइप भी करवानी पड़ेंगी, तभी मैथ्स 12 घंटे में खत्म हो सकता है। तो उसके लिए बेहतर है कि भाई बहुत ज्यादा क्लासेस अभी वो हुई भी नहीं है, तो उन 5-7 क्लासेस और अब जो
हाँ 13 हो चुकी हैं और 4-5 क्लास हो जाएंगी, तो ये टोटली 15-20 क्लासेस के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं क्लासेस को कर लीजिएगा रिवीजन में, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी मूल विधि की क्लास, क्योंकि 2 घंटे चलेगी ये क्लास मैथ्स की रेगुलर ही, तो इसको गागर में सागर कहो या जो भी कुछ है। और मूल विधि आपके रामसर, इससे शुरुआत हो रही है हमारी गागर में सागर की 7 मार्च से, परसों से ये चल रही है डेली। ठीक है, 7 मार्च से सुबह 10 बजे रामसर मूल विधि का रिवीजन कराने आपको आ रहे हैं, और 4 बजे से, क्योंकि 5 से 6 घंटे चलेगी मूल विधि भी, यूपीजीके को शाम को 4 बजे से हम रिवाइज करा रहे होंगे आपको, 5-6 घंटे की क्लास ये भी होगी, 200 से 250 प्रश्न रखने का प्रयास रहेगा। हिंदी 10 बजे से, तो भाई हिंदी 10 बजे से हो रही है 8 मार्च को, तो ये भी 6-7 घंटे में पूरा रिवीजन हो पाए इसकी कोशिश है। ज्योग्राफी 8 मार्च को 4 बजे से हो रही होगी पूरा रिवीजन। पॉलिटी 9 मार्च को सुबह 10 बजे से। रीजनिंग 2 पार्ट में करवा रहे हैं हम लोग, रीजनिंग पार्ट 1 और रीजनिंग पार्ट 2। रीजनिंग 10 मार्च को और 12 मार्च को 10 बजे से ही होगी राहुल शर्मा सर द्वारा। हिस्ट्री 10 मार्च को हो रही होगी अजीत सर के द्वारा। स्टैटिक और स्पेशल टॉपिक्स सबको कवर कर रहे होंगे 11 मार्च को सोनवीर सर सुबह 10 बजे। इकोनॉमिक्स 11 मार्च को विनय सर कवर कर रहे होंगे शाम को 4 बजे। क्योंकि कंप्यूटर का रोल बड़ा होता है और ये बढ़ता ही जा रहा है, 2-3 प्रश्न आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे और इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। जिस तरह से पुलिस का रुझान है कंप्यूटर की तरफ, तो भाई वो मानते हैं कि कंप्यूटर सीखना आना ही चाहिए बच्चे को, तो मुझे लगता है इसका रोल बढ़ेगा। 3 पहले आए थे प्रश्न और ये हो सकता है अब 4-5 तक भी चले जाएं, तो इसलिए इसको जरूर जरूर आप लेकर के जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कंप्यूटर 12 मार्च शाम को 4 बजे। साइंस का बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है, तो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक तीनों साइंस को कवर अप कर देंगे 1.5 2 घंटे की लेकर के, कि जो जो क्रक्स है, जो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है, 1 या 2 प्रश्न आएगा उतना ही इसमें कराएंगे। करंट अफेयर्स की 13 मार्च को 4 बजे से शाम को, ये हमने पूरा शेड्यूल गागर में सागर का आपको दे दिया है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट बहुत बेहतर ढंग से रिवीजन हो जाएगा। फुल रिवीजन की गारंटी आपका गागर में सागर होता है। चलिए बच्चों, तो ये मुझे आपके साथ सब यूट्यूब पर क्लासेस चलेंगी, को सभी के लिए अवेलेबल रहेंगी। 7 मार्च से क्लासेस चालू हैं। हाँ, एग्जाम सिटी कब आ रही है देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता अभी, पर 1-2 दिन में अब सब कुछ ही क्लियर हो जाने वाला है, चिंता मत करिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।